से मंगल कामना। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स वाई संजय मिश्रा क्लासेज में आज से हम लोग क्लास 9 10th की ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। और आज का हम लोगों का टॉपिक है आईसीएसई बोर्ड में 9th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस होता है और सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस होता है, यूपी बोर्ड में भी 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस होता है। तो जो जिस बोर्ड में हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये सीबीएसई, आईएससी और स्टेट बोर्ड जो होते हैं लोकल, उनके लिए ये टॉपिक है एग्जाम्स। टॉपिक है हम लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस। कंपटीशन में भी बहुत आता है। जब भी इस टॉपिक की बात होती है तो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो इसमें बात आती है एंगल्स की। अगर हम उसे बहुत डीपली समझें तो इसमें 3 और 4 टाइप एंगल्स होते हैं। इससे फर्स्ट नंबर है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो हिंदी मीडियम में हिंदी में बताएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोग हिंदी मीडियम के लिए उन्नयन कोण कहते हैं। जिनका हिंदी मीडियम है वही इसको नोट करेंगे, बाकी किसी को नहीं नोट करना है। इसकी क्वालिटी क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक पेड़ है इस टाइप का, और यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है इस जगह पर, और इस जगह से इस ट्री को देख रहा है ऐसे। तो ये इस ट्री की हाइट हो जाएगी, और ये यहाँ से इस प्लेस से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जिसको बेस बोलते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और इस जगह जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, जो एंगल प्लॉट होगा उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसको ए, बी और सी पॉइंट बोलते हैं। इसके अंदर कई फॉर्मूले जनरेट होके आते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला आएगा इन ट्रायंगल ABC, अगर आपको इन दोनों साइड से रिलेट करता कोई भी वर्किंग करना है तो tan थीटा इज इक्वस टू AB अपॉन BC। अगर साइड डिक्लेयर है तो H अपॉन D या X। इन केस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमको इस साइड की बात करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई मकान है, एक उसकी वॉल है, और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है और उसने उस मकान में सीढ़ी लगा दी है, और किसी ने कह दिया उस सीढ़ी यानी लैडर की लंबाई, लेंथ पता करना है। उस केस में इस साइड की बात करेंगे, तब आपको ट्रायंगल ABC में ही साइन थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, और उस समय साइन थीटा इज इक्वस टू होगा H अपॉन AC, यानी ये वाली साइड। अगर कभी बेस से ज़रूरत पड़े तो यहीं पर cos थीटा इज इक्वस टू होगा D अपॉन AC। ठीक है। तो जब कभी इस वाली साइड की बात होगी जिस भी फिगर में, तो हम लोग ऐसा करेंगे। याद रहेगा? ठीक है।
ये तो बात हुई एंगल ऑफ एलिवेशन की। किसकी बात हो गई? एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरे नंबर पर एंगल है एंगल ऑफ इसे हिंदी में कहते हैं, जो हिंदी मीडियम का हो इसे कहते हैं अवनमन कोण। ये होता है कि मान लीजिए कोई एक मकान है, हाउस है, घर है या टावर है, और इस टावर के ऊपर यहाँ छत पर कोई बंदा बैठा हुआ है ऐसे यहाँ पर, और वो क्या कर रहा है, छत से नीचे यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉल पड़ी हुई है यहाँ पर ज़मीन में, इस बॉल को वो देख रहा है, ठीक है। तो जब उस छत पर बैठ कर यहाँ से देख रहा है तो उसके लिए उसको एक डॉटेड बेस लाइन बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वो जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो इस बेस लाइन से वो कोई ना कोई एंगल प्लॉट कर रहा होगा। अब कितना एंगल प्लॉट कर रहा नहीं पता है, मान लिया कि ये थीटा एंगल प्लॉट कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल की हेल्प से वही एंगल नीचे की ओर प्लॉट हो जाएगा। फिर इसको एक ट्रायंगल का फॉर्म कन्वर्ट कर देंगे। ये जो घर है या मकान है या टावर है उसकी हाइट है, और ये इस प्लेस से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, इसको डी या एक्स बोलते हैं। इस टाइप से एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, ध्यान रहेगा, ऊपर से नीचे की ओर। और इसमें भी इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू H/D अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें इन बहुत सारे एंगल्स का यूज होता है, जैसे नंबर 3 एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इसमें इसलिए यूज होता है कि कभी कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ABCD, तो ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो एक्सटीरियर एंगल की एक थ्योरम होती है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। तो कभी कभी इसका यूज करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। नंबर 4 पर एंगल है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जेड की तरह बनता है, पैरेलल लाइंस के फॉर्म में होता है, ABCD, और इसमें जो यहाँ पर एंगल प्लॉट होता है वही यहाँ पर बनता है। इसी का यूज़ इसके अंदर किया गया है, ठीक है। एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD इक्वल्स टू थीटा। इसके बाद इसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स आते हैं, जो कभी ऐसा होगा कि जो ट्रायंगल ओनली ट्रायंगल बना होगा, राइट एंगल नहीं होगा, तो 5th नंबर पर आता है, एक होता है साइन रूल। साइन रूल का वर्क होता है कि वो साइड और एंगल को रेशियो करता है, साइन A/A, साइन B/B, साइन C/C। ये क्या करता है, कोई भी ट्रायंगल है तो उसके अंदर उनके एंगल्स और उनकी साइड्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा फिगर मिल जाए तो आप उसमें एंगल और साइड आपस में इक्वल कर सकते हैं। एक और होता है 6 नंबर पर, जिसको हम लोग कहते हैं कोसाइन रूल। मान लीजिए कोई ऐसा ट्रायंगल है और आपको उसमें साइड निकालनी है, तो उसमें भी ऐसा होता है, कोसाइन रूल
ये सब थोड़ा जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो मान लीजिए ट्रायंगल ऐसे है इस टाइप का, ये ट्रायंगल राइट एंगल होता नहीं, बाद में बनाना पड़ता है। ए बी सी, इसको थोड़ा सा बाहर कर ले गए तो यहाँ पर आपका है साइड ए, साइड बी, साइड सी। ये लोग करते क्या हैं, जैसे कॉस सी यहाँ पर आ रहे हैं तो कॉस सी एक एंगल इनकी तीनों साइड को कनेक्ट करता है। इस तरह से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। जब कभी ज़रूरत पड़े आपको कहीं पर एक एंगल गिवन हो और कोई दो साइड गिवन हो तो तीसरी साइड निकालनी हो तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और आपको तीसरी साइड मिल जाएगी। इतना नोट कर लीजिए सभी लोग।